छठा अध्याय। पहली 3 आयतों में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। अपने सेवाकाल में मैं सुसमाचार प्रचारक बनना चाहता था, अतः मेरा प्रत्येक उपदेश सुसमाचार का होता था। अनेक वर्षों की निराशा के पश्चात मुझे समझ में आया कि सुसमाचार प्रचार मन परिवर्तन के लिए किया जाता है, और वे जिन्होंने मन परिवर्तन कर लिया है उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब तक मैं प्रचारक बना रहा, मेरी कलीसिया में परिपक्वता नहीं आई। मैंने उनके आत्मिक विकास को बाधित कर रखा था। वे उद्धार के सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। वे केवल इतना ही जानते थे कि उनका नया जन्म होना है, उन्हें पापों से पश्चाताप करना है और बपतिस्मा लेना है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं सुना था। जब मैं प्रचारक से शिक्षक बना और आरंभिक विश्वास की नींव पर परमेश्वर के वचन का ज्ञान का निर्माण आरंभ किया, तो कलीसिया में आत्मिक परिपक्वता आने लगी। चौथी आयत से आगे लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। बाइबल का यह संदर्भ शैतान द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। वो बाइबल का अनुचित व्याख्या का प्रेमी है। वह हव्वा के पास भी परमेश्वर के वचन को लेकर गया था और यीशु के पास भी धर्मशास्त्र का उद्धरण लेकर पहुंचा था। वो परमेश्वर के वचन का अर्थ ही परिवर्तित कर देता है। यीशु ने धर्मशास्त्र के प्रत्येक भाग में बराबर संतुलन बनाया हुआ था। धर्मशास्त्र के एक भाग की दूसरे से ही तुलना करना चाहिए। हम ऐसी क्या बात जानते हैं जो धर्मशास्त्र सिखाता है? यीशु ने पतरस से कहा, मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और पतरस ने तुरंत कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो अभी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और जब मुर्गे ने बांग दी तो यीशु ने पतरस की ओर देखा। पतरस को यीशु का कथन स्मरण आया और उसने आंसू बहाकर पश्चाताप किया। उसे क्षमादान प्राप्त हुआ। वह आरंभिक कलीसिया का अगुवा तथा स्तंभ बना। मेरी विफलता का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर मुझे त्याग देगा और मुझे उद्धार से वंचित कर देगा, परंतु शैतान एक मसीही को जिससे कोई चूक हो जाती है उसे पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। उसका भय रखने वालों के लिए परमेश्वर की अनुकंपा आकाश से भी महान है। इस प्रकार शैतान मनुष्यों को निराश करके परमेश्वर से दूर कर देता है। मैं बाइबल के ज्ञाताओं के उस मत से सहमत नहीं हूं जिसके अनुसार ये पद उन यहूदी विश्वासियों को लिखे गए हैं जो मसीह में विश्वास लाकर यहूदी धर्म में पुनः क्रूस पर प्रवेश करने लगे थे, जिनके लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ना होगा। एक बार ज्योति पाना या स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखना, पवित्र आत्मा के भागी होना, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चखना जैसे शब्दों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अच्छी खुराक दी गई थी। यीशु ने बीज बोने वाले दृष्टांत सुनाया था, जिसमें कुछ बीज चट्टानों में गिरे जो शीघ्र ही उग गए, परंतु सूर्य की गर्मी के कारण सूख गए। पद 6 में इसी वर्ग के विश्वासी होते हैं जिनमें तुरंत उत्साह उत्पन्न हो जाता है, परंतु उनके जड़ें गहरी नहीं हैं। विशेष परिस्थितियों में उनका विश्वास मर जाता है। समस्या तो यह है कि उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना होता है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसका अर्थ नहीं निकाल सकता। मैं मात्र इतना जानता हूं कि यीशु के कथनानुसार जो भी उसके पास आएगा उसका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। संभवतः यह पद उनके लिए है जिनके हृदय कठोर हैं, जो पश्चाताप नहीं करना चाहते, जो पुनः यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं। और 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अच्छी फसल आशीष का कारण होती है और झाड़ी झंकार जलाने के लिए होती है।
उसी प्रकार एक विश्वासी भी आशीष या श्राप के फल को पाता है। 9वीं आयत में, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो अभी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। लेखक पाठकों पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा है, वरन आम बातें कह रहा है। 9वीं और 10वीं आयतों में, हम ये बातें कहते हैं और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कहने का अर्थ यह है कि समस्त विफलताओं और अपरिपक्वता के उपरांत भी परमेश्वर एक विश्वासी को, जिसे वह अपने संतान मानता है, कभी नहीं भूलता। 11वें पद में, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो। पूरी आशा बड़े ही गौरव की बात है। इसमें कोई संदेह, कोई प्रश्न, कोई पाप का भय नहीं। ये यीशु की बातों में अनंत सुरक्षा का आश्वासन है। 12वीं आयत में, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। ये पद एक में स्फूर्ति और जोश उत्पन्न करती है कि वह परमेश्वर की बातों में अधिकाधिक व्यस्त हो जाए। परमेश्वर ने वचन दिया कि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। वे सभी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी जो जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। कुछ मसीहियों के घर में छोटा बक्सा होता है, जिसमें से एक प्रतिज्ञा को निकालकर वो देखते हैं और परमेश्वर की आशीष पाते हैं। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा नहीं करते। विषम परिस्थितियों में व निराशा की अवस्थाओं में, कठिन समयों में हमें उन प्रतिज्ञाओं पर आश्रित होना चाहिए। प्रतिज्ञाओं पर आश्रित रहने के लिए विश्वास और धीरज की आवश्यकता होती है। वे जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, उन्हें बड़े धीरज धरने की आवश्यकता होती है। वे जो प्रभु के पास आते हैं, उन्हें पहले तो ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, उसके बाद यह कि वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। दूसरा गुण जो एक विश्वासी में होना है, वह है धीरज, क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर कभी कभी देरी से प्राप्त होता है। यही विश्वास की कसौटी है। प्रतिज्ञा पर विश्वास करके धैर्य से परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य एवं निर्भर करने योग्य हैं। 13 और 14 में आगे लिखा है, और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। अब्राहिम ने प्रतिज्ञा के 35 वर्ष प्रतीक्षा की थी, परंतु हम परमेश्वर के समय की सीमा में बंध जाते हैं। हर एक असंभव मानवीय परिस्थिति के उपरांत भी परमेश्वर ने अब्राहम को दी हुई प्रतिज्ञा पूरी की। जब परमेश्वर परिदृश्य में प्रवेश करता है तो असंभव का उन्मूलन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए न तो कोई कार्य कठिन है और न ही कोई असंभव। परमेश्वर पर बल डालने का अवरोध उत्पन्न करने वाला कोई कारक नहीं है। कठिनाई का परिणाम ज्ञात करने के लिए कर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यदि हमें अकस्मात कलीसिया के निर्माण का भार सौंप दिया जाए तो हम तुरंत कहते हैं कि यह कठिन कार्य है, या शायद हम कहेंगे कि हमारे लिए यह संभव है। परंतु यीशु ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसने कर दिखाया। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमें कठिन शब्द भूल जाना चाहिए, क्योंकि कठिन शब्द हमारी क्षमता के अनुपात में है। हमें अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। 16वीं आयत में लिखा है, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके लिए हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। यीशु मसीह के युग में शपथ खाना एक विधि थी, जिसमें किसी बड़े की शपथ खानी होती थी कि शर्तों का यथावत निर्वाह किया जाए। कुछ शपथ बाध्यता की होती थी तथा कुछ बाध्य नहीं करती थी। यीशु ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शपथ न खाई जाए, वरन हाँ का हाँ और ना का ना हो, अर्थात मनुष्य अपने शब्दों का पक्का हो। 17वीं आयत, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया। परमेश्वर प्रतिज्ञा करके पीछे नहीं हटता, वह हमें दिखाना चाहता है कि वह कभी नहीं बदलता। और 18वीं आयत में, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा
जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। दो अपरिवर्तनीय तथ्य। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, वह स्वर्ग में स्थापित एवं स्थिर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी, प्रभु यीशु ने बोला। दूसरा, वचन के परिवर्तन न होने का है। शपथ वचन को पुष्ट करने के लिए होती है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, अतः परमेश्वर अपनी शपथ खाता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, अतः परमेश्वर का कहा पूरा होता है। हमारी शरण परमेश्वर का वचन है। जब भी परेशानी आए तो वचन की शरण में आ जाना चाहिए। और 19वीं आयत में, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। वह महिमा से पूर्ण भजन हमारे पास एक ऐसा लंगर है जो हमारे प्राण को तूफान के मध्य दृढ़ एवं सुनिश्चित रखता है। उस अटल चट्टान पर पड़ा लंगर मेरे उद्धारकर्ता के प्रेम में सुदृढ़ एवं गहरा है। मेरा प्राण परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लंगर डाले है। मैं तूफानों में न तो यहां वहां फेंका जाता हूं और न ही नष्ट होता हूं, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। उसी आयत में आगे लिखा है, मैं अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष निर्भय होकर आता हूं, क्योंकि मेरे महान महायाजक ने स्वर्ग में प्रवेश करके मेरे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। उसके रहते मैं निर्भय होकर पिता के समक्ष आ सकता हूं। और 20वीं आयत में, जहां यीशु मलकीसिदे की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ। हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने बैठा है और हमारे लिए निवेदन करता है। विश्वासी के लिए मसीह में कैसी महान आशा है और क्या ही महिमामय उद्धार हम लोगों ने प्राप्त किया है।